लोग कहते हैं कथाएं सुनने से क्या होता है? कथाएं सुनने से तुम्हारे भीतर बाहर की सफाई हो जाती है, सब गंदगी हट जाती है भीतर की, तुम्हारी दुनिया बदल जाती है, तुम्हारी भाषा सुधर जाती है, तुम्हारी दृष्टि ठीक हो जाती है, तुम्हारी वाणी मधुर हो जाती है, तुम्हारा मन अच्छा हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है, तुम आदमी काम के हो जाते हो, तुम सही मनुष्य बन जाते हो। कथा सुनने से ये होता है। जब तुमने कुछ अच्छा ही नहीं सुना होगा तो अच्छे बन कैसे पाओगे? अच्छा सुन के व्यक्ति अच्छा बनता है। इसलिए भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पंडित जी को लाभ नहीं है भगवान की कथा सुनने से, तुम सबको लाभ है। तुम सोचते हो पंडित जी को लाभ हो रहा, पंडित जी को लाभ जो हो रहा है सो तो हो ही रहा, पर तुमको बहुत लाभ है। जो इन सब अच्छी जगहों से, अच्छे लोगों से, अच्छे विचारों से, अच्छे सत्संग से दूर रहते, उनका जीवन देखिए वो कैसे रहते हैं। कौन है जो माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचा रहे हैं? वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी अच्छी संगति नहीं पाई है। कौन है जो गाय को काट रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी अच्छा सत्संग नहीं सुना है। कौन है जो बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो कभी अच्छे लोगों में नहीं बैठे, अच्छे विचार जिन्होंने नहीं सुने। कौन है जो सनातन का अपमान कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो सनातन से अभी परिचित नहीं है। इसलिए आइए इस सनातन के ध्वज के नीचे, आइए इन कथाओं में। देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा श्रवण कराई थी और सब दुखों से निवृत्ति पाई थी। भक्ति नाची, ज्ञान वैराग्य नाचे, सब जर्जरता बुढ़ापा सब दूर हुआ उनका। कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से बुढ़ापा दूर हो जाता है, तुम बूढ़े नहीं रहते। तुम सोचोगे ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, हम तो अभी भी बूढ़े हैं, झुर्रियां अभी भी पड़ी हैं, जवान तो हुए नहीं। अरे शरीर नहीं बदलेगा जी, कथा शरीर नहीं बदलती, कथा तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां नहीं हटाती। आश्चर्य से कहती हूं मैं, कई बार लोग कहते हैं ये तुम बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति हो इसलिए तुम्हारा चेहरा इतना चमकता है। चेहरा नहीं चमकता धर्म से मन चमकता है, जीवन चमकता है। कहते तुम बहुत धार्मिक हो, तुम्हारे चेहरे का तेज देखो। चेहरा तो तुम्हारा क्रीम पाउडर से भी चमक जाता है। चेहरा चमकाने के लिए धर्म नहीं है, जीवन को चमकदार बनाने के लिए धर्म होता है। भीतर से शुद्धि होती है धर्म से, भीतर से आप मजबूत और चमकदार बनते हो। बाहर का बुढ़ापा हटाने के लिए धर्म नहीं है, कथा नहीं है, तुम्हारे भीतर की जर्जरता बुढ़ापे को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा है। तुमने जो भीतर अपने कमजोरी जर्जरता पाल रखी है उससे मुक्ति करती है कथा। बाहर कुछ नहीं बदलेगा कथा से, बाहर तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। बाल तुम्हारे काले नहीं हो जाएंगे कथा सुन के। तुम सोचो कि आज बढ़िया कथा सुन के आते हैं, न डाई की जरूरत पड़ेगी न किसी चीज की, आज तो कथा सुन के बाल काले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बाल तो सफेद ही रहेंगे, झुर्रे चेहरे की नहीं हटेंगी माताओं। ये मत देखना आज हम शिष्य में जाके देखें कि कितने सुंदर हो गए हम। ध्यान से देखोगी और आंख बंद करके देखोगी तो भीतर से तुम सुंदर पाओगी अपने आप को, ये जरूर कह सकते हैं। तुम्हारी वाणी ऐसी हो जाएगी कि जिसके साथ बात करोगे ना वो कहेगा थोड़ी देर और बैठ जाओ ना, थोड़ा बोलो तो सही। अभी पतिदेव कहते हैं कि बस अब बस करो देवी, अब मत काई करो, या पत्नी कहती है बस करो अब नहीं सुना जाता तुम्हारा उपदेश। कहते हो ना एक दूसरे को ऐसा, अब मत बोलो। कथा क्या करेगी, भक्ति क्या करेगी, धर्म क्या करेगा तुम्हारे जीवन? तुम्हारी वाणी को ऐसा संतुलित कर देगा कि तुम उतना ही बोलोगे जितने की जरूरत होगी। अगर तुमने कथा सुनी है तो, और नहीं सुनी केवल कथा में आके बैठे हो, तब ये भूल जाना कि कुछ बदलेगा। यहाँ बैठे रहने से कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग तो चैनल पर सुनकर भी अपना जीवन बदल लेते। हाँ, लाखों लाखों लोगों ने शराब छोड़ी है जी,
मांसाहार छोड़ा है। हर कथा में हम संकल्प दिलवाते हैं मांसाहार छोड़ने की, शराब छोड़ने की, और लाखों लाखों लोग छोड़ देते। अपने घर बैठकर कथा सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से, फिर भी मन में अच्छे अच्छे संकल्प ले लेते हैं। तो कथा में वास्तव में बैठने का मतलब है कि हमारा मन कथा में आ गया है। ये कथा में सही मायने में बैठने का मतलब है।